नमस्कार दोस्तों डेली न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। हमारा नया सपोर्ट चैनल, क्योंकि हमारा SGS न्यूज़ का मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया, उसके लिए अलग हमने चैनल भी दिया था। हमें मजबूरी में इस चैनल को खोलना पड़ा, डेली न्यूज़ इंडिया को। हमारे हालात ऐसे हो गए कि जो छोटा मोटा हमारा खर्चा वहाँ से निकलता था वो भी बंद हो गया। हमने अपील की, वो भी खारिज हो गई। लेकिन हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। डेली न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स अधिक से अधिक लोगों तक आगे भेजिए, ताकि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की लड़ाई है साहस के साथ वो आप तक पहुंचती रहे। मोदी जी, खबर आज की यही है कि मोदी जी 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट के प्रहार से बहुत डर गए हैं। केजरीवाल ने सही जगह प्रहार किया। नड्डा हो, राजनाथ हो, अमित शाह हो, अब सभी इस बात पर उतर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 75 में रिटायर होने की कोई उम्र नहीं है। तो फिर येडुरप्पा को, ईश्वरप्पा को, सुमित्रा महाजन को, अडवाणी जी को, यशवंत सिन्हा को, मुरली मनोहर जोशी को, कलराज मिश्रा को और कम से कम 40-50 ऐसे लोग हैं जिनको उम्र के हिसाब से कि ये 74-75 के हो गए, इनका टिकट काट दिया जाए और उनको रिटायर कर दिया गया, अपमानित किया गया। और ये अमित शाह का स्पीच भी था, और कहीं ना कहीं जो और भी बड़े नेता थे उनकी स्पीच में 2019 में कहा गया था कि 73, 74, 75 से तक राजनीति से आपको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन अब अमित शाह, वही अमित शाह, अब मोदी की बारी आई तो बचते नज़र आते हैं। नहीं, रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। इवन राजनाथ सिंह भी निकल कर बाहर आए कि हमारे संविधान में 75 में रिटायर होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं? वो तो हमारे देवता हैं और वो 2029 तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। बल्कि राजनाथ तो ये कह गए कि 2029 के बाद भी हमारा नेतृत्व जो है वो मोदी जी ही करेंगे। तो अब तो मोदी हो या नड्डा हो या अमित शाह हो, वो सभी एक ही गाथा रटने में लगे हुए हैं कि मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, मोदी ही 2029 तक प्रधानमंत्री होंगे, 2029 के बाद भी वो प्रधानमंत्री होंगे और उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं है कि वो 75 में रिटायर होना चाहिए। ये कानून बाकी लोगों के लिए है, ये मोदी के लिए नहीं है। सच बात तो यही कि जब खुद पर आती है तो कहीं ना कहीं चोट तो लगती ही है। बस वही मोदी जी के साथ भी हुआ। केजरीवाल ने चोट दी, बाकी दलों ने चोट दी, प्रश्न किए, अखिलेश यादव ने भी चोट किए, राहुल भी चोट कर रहे हैं। लेकिन अब तिल मिलाने की बारी मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की है। यही सच है, यही हो रहा है। एक बार फिर से आपसे अपील, डेली न्यूज़ इंडिया का लिंक आगे भेजिएगा, ज़रूर भेजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि इस सपोर्ट चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे तक पहुंचाया जाए, जिससे फिर से इसको मोनेटाइज किया जा सके। बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।